विषय हमारा चल रहा है लेशिया का। आत्मा का बाहरी स्तर है जिसका की आधार पौद्गलिक है, और भाव लेशिया आंतरिक स्तर है जिसका आधार राग देशात्मक परिणति है। बाहर का आधार क्या? पौद्गलिक है, कार्म वर्गनाओं का यानी द्रव्य कर्म का शरीर के साथ वर्गना। और भाव लेशिया आंतरिक स्तर है जिसका आधार की राग देशात्मक परिणति है। राग द्वेष में योग प्रवृत्ति कर्म पुतलों का आश्रय करती है। राग द्वेष में योग प्रवृत्ति कर्म पुतलों का आश्रय करती है, और कर्म पुद्गल आत्म क्रिया से आकृष्ट होकर परिणामों के अनुसार शुभ अशुभ रूप में बदल जाते हैं। अब ये इनका बदलाव जो है, पता ये दोनों है, द्रव्य कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म, इसके साथ हम पहले ये जानते थे। अब उनके जो कर्म आ रहे हैं उनके वर्णों के अनुसार ये लेश्या एक नया शब्द आ गया। लेश्या कि इसके वर्ण से क्या, उस वर्ण से क्या है कि अब कर्म तो पहले भी थे द्रव्य कर्म, अब लेश्या कौन सा आ गया कि वो किस वर्ण की कर्म आ रहे हैं, वर्गना कौन से वर्ण की आ रही है द्रव्य कर्म की, और भावों में कैसे वो उसके जो है भाव में उसका वर्ण कैसे है, वो क्या होगा भावों के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो भाव बनेंगे वो भावों की, उसको कैटेगराइज कर दिया हमने कि कृष्ण से लेकर शुक्ल तक 6 भागों में बात करती है। तो उससे क्या होता है कि उस भाव जो है, भाव भी उसी तरह ही उन द्रव्य कर्मों से प्रभावित होकर, तो ये भाव लेश्या हो। भाव लेश्या, अब लेश्या कंटेंट एक जो है, जो पहले कार्य इसके नाम के बिना हो रहा था, अब लेश्या शब्द आ गया। अब लेश्या करता क्या है? हमने जाना था कि हमारे कर्मों पे बंध का सेतु है लेश्या। लेश्या से क्या पता चलता है? लेश्या जो है, जो व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, व्यक्ति की मानसिक और वैचारिक स्थिति अंदर से कैसी है। बाहर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिफरेंट हो सकती है, पर उसकी अंदर की स्थिति क्या है, वो हम उसको लेश्या से पकड़ सकते हैं। इस बात कि ये एक्चुअल में ये क्या है, वो लेश्या, क्योंकि उसकी विचारधारा उसके ऊपर देखकर उसकी बात करके हम जान सकते हैं कि ये किस लेश्या का व्यक्ति है, कैसा है, और उसी के हिसाब से उसका कार्य कार्य। और ये भी हमने जाना था कि वर्ण के अनुसार जो कर्म आ रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रही है, जो पिघल आ रहे हैं, उनका उनकी वेवलेंथ जो है ना, इस वर्ण के कारण वो डिफरेंट हो जाती है। अब ये रंगों का इसमें जोड़ करने का क्या फायदा, क्या नुकसान? इसका मतलब है कि अगर जितनी जितनी लेशियों के अंदर शुद्धता आती जाएगी, प्रशस्तता आती जाएगी, उसका रंग श्वेत की तरफ जा रहा है, यानी कि पीला, लाल, पीला, और उसके बाद सफेद, उतनी उतनी उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, उतनी उतनी उसका ऊपर का उतार चढ़ाव कम हो जाता है। कृष्ण के अंदर जितना उतार चढ़ाव है, कपोत में उतना नहीं, नील में उसके बीच में। तो इसमें जो उतार चढ़ाव ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज की वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ का मतलब है कि एक बार चढ़ाई कर कर उतराई करने का ये जो पोर्शन है वेवलेंथ, एक वेवलेंथ अगर ये इतनी छोटी हो जाए, वेवलेंथ छोटी हो जाए, तो ये ऐसे ऊपर जाएगी, एकदम नीचे आएगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि उसके पास डिस्टेंस कम है चढ़ाव उतराव का। और जिसके पास इतना डिस्टेंस है चढ़ने उतरने का और हाइट, वो ऐसे ऐसे जाएगी, वो ऐसे ऐसे बहुत बहुत सहज सहज। मगर इस इससे ये रंगों से जो है हमारे अंदर की, वो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कौन ये कुछ भी करना। तो हमारी बात चल रही थी कि हमने जाना कि लेशा का मुख्य कारण मन वचन काया का योग है। जिस समय और ये भी जाना था हमने कि कषाय और योग से लेशिया होती है, और जिस समय योग ही सिर्फ हो उसमें वो प्रशस्ति होती है। जो अप्रशस्ता है, हाँ अप्रशस्ता है जो कषायों के कारण आती है। अगर कषाय खत्म हो गया तो योगों से लेशिया अगर चलेगी तो लेशिया जो होगी वो प्रशस्ति होगी, प्रशस्त लेशिया होगी। तो हमने जाना कि लेशिया का मुख्य कारण मन वचन काया का योग है। योग निमित्तिक होने पर भी लेशिया योग अंतर्गत कृष्ण आदि द्रव्य रूप है। ये है तो द्रव्य रूप, योग निमित्तिक होने पर भी लेशिया जो है योग के निमित्त से आती है, योग निमित्तिक है होने पर लेशिया योग अंतर्गत कृष्ण कृष्ण आदि यानी सारे रंग आ गए, कृष्ण आदि द्रव्य रूप है। योग अंतर्गत द्रव्यों में कषायों को उत्तेजित करने का सामर्थ्य है। योग के अंतर्गत मतलब योग अंतर्गत द्रव्यों में कषायों को
उत्तेजित करने का सामर्थ्य है। अतः जहां कषाय से अनुरंजित आत्मा का परिणाम हुआ, वहां लेशिया अशुभ, उपशुभतर और शुभतम वो बनती जाएगी। जितनी वो कषायों से जितनी जितनी कषायों की तीव्रता होगी, उतनी उतनी वो जो है अशुभ, शुभतर और शुभतम हो जाएगी। तो जहां अध्यवसाय केवल योग के साथ होता है, वहां लेशिया प्रशस्त एवं शुभ भी होती जाती है। अगर सिर्फ योग ही है तो योग ਸਮਾਨ कहते मैं रख देंगे नहीं दे। केवल योग के साथ होता है, वहां लेशिया प्रशस्त एवं शुभ होती जाती है। कषाय की तरह लेशिया भी आंतरिक सूक्ष्म कर्म वृत्ति है। कषायों की तरह लेशिया भी आंतरिक, ये क्या है, सूक्ष्म है, कर्म वृत्ति है। जहाँ कषाय चित्त वृत्ति को क्षिप्त विक्षिप्त करने की राग देशात्मिक अशुद्ध पर्याय है, लेशिया का संबंध सीधा प्रशस्त अप्रशस्त राग देशात्मक वृत्तियों से। मतलब सारा खेल इसका भी सारा कषायों से है, राग द्वेष से ही है सारा सारा। चारों गतियों के जीवों में जो भी शुभ शुभ मनोवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वे किसी न किसी लेशिया से प्रेरित होती हैं। मतलब चारों गतियों के जीवन में जो भी शुभ शुभ उसके मनोवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वे किसी न किसी लेशिया से प्रेरित होती हैं। व्यक्तित्व की व्याख्या का महत्वपूर्ण सूत्र है लेशिया, भावधारा, आभा मंडल जो है। लेशिया उसके अंदर की बात है, भावधारा उसकी क्या चल रही है वो भी अंदर है, आभा मंडल बाहर दिखाई दे। कि उसका आभा मंडल जो बाहर से दिख रहा है, उसकी भीतर के साथ संवादिता है अथवा नहीं। ये प्रश्न है कि जो हमें बाहर दिख रहा है जैसा आभा मंडल, अंदर से कैसा है, अंदर से उसका क्या लिंक है, उसका उसके साथ उसकी संवादिता है तो अथवा नहीं। उसकी कसौटी है लेशिया, मतलब अथवा नहीं। उस हम कैसे चेक कर सकते हैं, लेशिया से चेक कर सकते हैं। जैन दर्शन व्यक्तित्व की प्रतिक्षण बदलती पर्यायों, भावधाराओं का प्रेरक तत्व लेशिया को मानता है। लेशिया हमारे जीवन की बाहरी और भीतरी दोनों पक्षों से जुड़ी है। लेशिया जो दोनों तरफ से जुड़ी है, तो उस तरह के द्रव्य आएंगे, द्रव्यों की द्रव्य लेशिया, और अंदर मेरी भाव लेशिया, भाव लेशिया। और ये जो डिवीजन हुई हुई है, ये द्रव्य के अनुसार हुई हुई कि द्रव्य लेशिया, ये जो रंग है ये तो द्रव्य द्रव्य लेशिया के ऊपर आ गया। कर्म किसका होगा, पुद्गल का होगा ना, पुद्गल का रंग होगा उसके कारण। लेकिन उसके साथ मेरा जो आत्मा के अंदर भावों पे इम्पैक्ट आ रहा है, हम कह रहे हैं उसको कि ये भाव मेरे उसके कृष्ण लेशी द्रव्य कर्मों के कारण हुआ, बट इसके भाव तो भाव ही है ना। इसमें इसकी तरतम्यता बताती है, तरतम्यता बताती है। ये नहीं कि भावों के रंग भी वैसे हो जाएंगे, वैसा नहीं है। वो द्रव्य कर्म से ही उसको भावों में आ रहा है। और लेशा का डिवीजन जो है वो द्रव्य कर्म से हुआ है। भाव से तो उसकी तीव्रता और मंदता का इफेक्ट आएगा अंदर पे, कि जितनी जितनी कृष्ण लेशिया उतना उतना वो तीव्र होगा, और जितनी जितनी शुक्ल लेशिया की तरफ जा रही है, बढ़ रही है, उतना ही उसका मंद होगा। इसी के आधार पर विधेयात्मक और निषेधात्मक व्यक्तित्व की संरचना होती है। इसी से ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, वो निषेधात्मक हो सकता है अगर कृष्ण लेशिया रूप में उसकी भाव वैसे हैं, या विधेयात्मक होगा कि जब उसकी प्रशस्त लेशिया। लेशिया मनुष्य की वैचारिक तथा मानसिक परिणामों की अभिव्यक्ति है। इस लेशिया से मनुष्य की वैचारिक तथा मानसिक परिणामों की अभिव्यक्ति। कैसे कह देते हैं कि एक व्यक्ति अंत समय के अंदर उसका अंत सही नहीं हो रहा है, जैसी उसकी शैली रही है, जीवन शैली रही है, पर नजर में आता है कि ये अंत उसका वैसा नहीं हो रहा, तो फिर कह देते हैं, छूट के कहते हैं कि इसका आयुष्य बंद जो है ना किसी अप्रशस्त लेशिया में होगा। तो अप्रशस्त में होगा तो वो स्थिति आएगी आई। वो व्यक्ति जीवन में जैसा रहा, जैसा उसका बाहर में उसको लोग जानते थे, तो उसका अंत वैसा नहीं। और कईयों का जीवन इतना खराब होता है, लेकिन अंत समय की स्थिति बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसे ऐसे योग मिल जाते हैं उनको। इसका है कि उनका आयुष जो है ना, वो बड़ी प्रशस्त लेशिया में बनी। उस समय कुछ ऐसी स्थिति है, उस टाइम में उसका बन गया। है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो ये नहीं है जो कुछ है वो कर्मों के अनुसार है, पर उसका आयुष इससे अच्छा इसलिए है कि वो सब नजर आता है कि यहाँ पर जो नजर आ रहा है, लेकिन जो उसके अंदर की भावधारा है उसके अनुसार उसको अच्छी गति में जाना है, उसका अंत अच्छा होगा। प्रशस्त लेशिया में जाएगा यहाँ से, तो जहां भी जाएगा वहां पर भी उसका, वहां पर भी ऐसा। लेशिया मनुष्य की वैचारिक तथा मानसिक परिणामों की बड़ी क्लियर लाइन है कि वैचारिक और मानसिक परिणामों की अभिव्यक्ति है लेशिया, जिससे पूरी जजमेंट हो सकती है। अगर लेशिया की किसी के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए तो ये सीधा पता चलेगा कि ये कैसे। अब है लेशिया के भेद हैं।
द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया, इन दो प्रकार की लेशियों के छह छह भेदों का लक्षण इस प्रकार है। कृष्ण लेशिया, कृष्ण वर्ण नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर का वर्ण काजल समान काला होना द्रव्य कृष्ण लेशिया। इसमें एग्जाम्पल काजल की दे दी। तो द्रव्य कृष्ण लेशिया मतलब ये बताने के लिए कृष्ण लेशिया क्या काला रंग है, ये उस समय की जो बातें हैं जब सबको समझाया जाता था, जितने रंग इतना नहीं पता, तो इतना काला, काजल की तरह काला, काजल की तरह काला। तो क्रोध आदि कषायों के तीव्र उदय से अति प्रचंड स्वभाव होना, दया धर्म से रहित हिंसक कार्य में प्रवृत्ति होना, उपकारी के साथ भी बुरा व्यवहार करना। जैसे हम कहते हैं कि मैंने इसके साथ बड़ा अच्छा किया, पर ये मेरे साथ ही उल्टा कर रहा है। अगर वो कृष्ण लेशी है, उसको इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता आपने उसके साथ कितना भी भला किया हो, उसको उसका कुछ कुछ भी नहीं है। वो उसके अंदर वो फीलिंग भी नहीं होगी कि इसने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया या मेरी इतनी इसने सहायता की। वो अपना ही उल्लू सीधा करे, उसको उसमें उस चीज का कभी ख्याल नहीं होगा। कई बार बड़ा आपको महसूस होता है कि इस व्यक्ति का हमने इतना कार्य किया, यानी इसकी इतनी सपोर्ट की लाइफ में, या ऐसा इसके लिए सहायता की, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अगर वो कृष्ण लेशिया तो कर सकता है। अब जिसकी आपने सहायता किया, अगर आपको पता हो कृष्ण लेशिया, तो यह मत एक्सपेक्ट करना कि रिटर्न में आपको वैसा ही वो करेगा। बिल्कुल नहीं। दया धर्म से रहित अहिंसक कार्यों में प्रवृत्ति होना, उपकारी के साथ भी बुरा व्यवहार करना और किसी के वश में नहीं आना, ये भाव कृष्ण लेशिया है। ये कृष्ण लेशिया का भाव। इस तरह अगर हमें जजमेंट हो जाती है, इस लेशिया वाले का भाव फल वृक्ष को देखकर उसे जड़ मूल से उखाड़कर फल खाने के होते कि शरीर का वर्ण लिख रहा है, ये मेरे को नहीं समझ रहा। कैसे मतलब? जीव के शरीर का वर्ण, शरीर का रंग। जीव के शरीर नहीं, मतलब उसकी लेशिया का, जीव के शरीर का वर्ण काजल समान काला होना द्रव कृष्ण लेशिया है। यानी कि उसकी कृष्ण वर्ण नाम कर्म के उदय से, अब उसका ये नाम कर्म का जब उदय होगा, तो वो कौन से उसका रंग काला क्यों होगा? नाम कर्म उसका जो है कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर का वर्ण काजल समान होता है, एक बहुत गोरा। माता पिता काले हैं, बच्चा बिल्कुल गोरा सा। हाँ, और उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। अब उस बच्चे का अपना नामकरण से है ना, अब नामकरण से जो वर्ण होंगे, उसके उसी वर्ण भी तो उसी हिसाब से होगा ना। जितना जितना ये नहीं है, जितना जितना उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, नामकरण की शुद्धता है, क्योंकि वो जो रंग वर्ण उसने लिए अपने शरीर बनाने के लिए, वो उतने ही इंफीरियर हैं, कम क्वालिटी के हैं। अब ये भी बात नहीं है कि जिसका काला है वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, अच्छा ये भी बात है। और उसकी उसका जो भाव है, उसकी भाव है, डिपेंड तो भावों पे करता है। लेकिन जब उसने नामकरण ये बांधा, तो उसका जो उसका कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा होगा? तो वो जो वर्ण उसका आ रहा है, वो वर्ण है, वो भी उसके नामकरण में कृष्ण वर्ण नामकरण के कारण आ रहा है। कि उसका नामकरण के अंदर शरीर का रंग क्या हो, ये पूरा डिसीजन है कि कैसे हो। तो इसका ये सांवला रंग क्यों होगा, काला क्यों होगा, सांवला कैसे होगा, और उसके बाद में बाकी क्या है, एक मतलब सावना होता है, मतलब केवल नाने इतना अच्छा था, बहुत अच्छा लगता है मतलब वो अलग बात है। वो अलग बात है। वो उसकी भाव अंदर से भाव अच्छे हैं। जैसे हरिकेशी बल इसका था कि गर्म काला था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, सब कुछ था, मतलब नामकरण इतना खराब था, ये नहीं, गोत्र कर्म भी खराब था, दोनों खराब। लेकिन भावधारा अंदर से अच्छी थी, यानी कि भाव पुण्य था। द्रव्य पुण्य के अंदर खराब था, भाव पुण्य था। तब वो दुमुही को देखकर एकदम कितना सचेत हो गए और अपने आप को बदल लिया। और बदल लिया तो सारा कार्य हो गया। शरीर का रंग तो वही रहेगा, सब वैसा ही रहेगा, रंग शरीर का तो कॉम्प्लेक्शन नहीं बदलेगा। जैसा आता है कि इसकी वर्ण के ऊपर, जैसे अब देखिए, उसके वेकरी शरीर बनता है, वेकरी शरीर बनता है, देवों का भी बनता है और नारकियों का भी। नारकियों का शरीर जो है, वो वर्ण जो है वो काला ही होता है। नारकियों शरीर वो काला है। वो सारे क्या है कि वो जो पौद्गलिक जो लिए है ना, वो सारे अशुभ होते हैं। वेकरी शरीर के, वेकरी जो शरीर बनाने के उसके हैं वर्गनाएं हैं, वो सारी अशुभ है। और देवताओं की जो है, वो है जितना जितना ऊपर का देव है, उसका उतना उतना ही उसकी आभा और उसका उतना तेज। तो ये मतलब ये भी एक नामकरण के अंदर आ गया ना। नामकरण के अंदर कैसे किसी के वश में नहीं आना, भाव कृष्ण लेशिया है।
इस लेशिया वाले के भाव फल के वृक्ष को देखकर जो वो बता दिया कि वो जो पहले वाला की जड़ से उखाड़ दो, ये वो कृष्ण लेशिया वाला। ये बहुत सारांश में उसका दिया गया। अनंत गुना दुर्गंध होगा, उसकी दुर्गंध भी होगी। नीम से अनंत गुना कड़वा होगा, अनंत गुना नीम से कड़वा होता है। गाय की जीभ से अनंत गुना कठोर स्पर्श वाला होगा। अशुद्ध पुद्गलों के संयोग से आत्मा में जो विचार आता है वो कृष्ण लेशिया, कृष्ण लेशिया से कृष्ण उससे हो रहा है, तो उसमें ये क्वालिटीज भी आएंगी। उसके शरीर की जो से जो हाँ आती है वो फर्क होगा। उसका शरीर का, उसकी स्किन कैसी होगी, उसका कठोर, उसकी बताया ना गाय की जीभ से भी अनंत गुना कठोर स्पर्श होता है उसका। तो आप वो किसी के साथ हाथ भी मिलाएगा ना, तो दूसरे का लगेगा कि कहने मैंने क्या पकड़ लिया। और कुछ लोगों का इतना सॉफ्ट हाथ होता है कि आप जरा सा पकड़ोगे ना, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी कि क्या। कभी आचार्य जी का हाथ देखो ना, आचार्य जी के हाथ को पकड़ के इसमें इतनी सॉफ्टनेस है, इतनी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, आपको बड़ी एक गुदगुदी सी महसूस होगी ऐसी कि आचार्य जी की वो है। हाँ हाँ, वो हाथ जो है ना, वो हाथ हाथ में इतनी सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस। तो अनंत गुना कठोर स्पर्श वाला मतलब अच्छे पुद्गल शरीर जो है वो अच्छे पुद्गलों से बना बना। और ये भी कहते हैं कि जब केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान के समय होता है, तो थोड़े बहुत जो अंदर अशुभ पुद्गल होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। शुद्ध मतलब औदारिक वर्गना के भी, औदारिक वर्गना के वो अशुभ कौन से होते हैं, जिनके अंदर जैसे अंदर पस पड़ जाती है, ये होता है शरीर में कहीं इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं रहता, जो बचे खुचे वो भी निकल जाते हैं सब निर्मल। हाँ, सारे पुद्गल निर्मल हो जाते हैं, अंदर कोई गंदगी नहीं रहती। वो मतलब वहां उस स्थिति में पहुंचे, हाँ उस स्थिति में पहुंचने, कर्म खत्म हो रहे थे, सब सब वो भी खत्म। चार आते कृष्ण लिखा है, जो जीव आत्मा पांच आश्रमों से प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से खुला है, पांच आश्रमों से प्रवृत्त और तीन गुप्तियों से खुला है, छह काय के आरंभ समारंभ में संलग्न है, बिना विचारे कार्य करने वाला है, इस लोक परलोक के शुद्ध परिणाम से भी नहीं डरता, क्रूर है, अजितेंद्रिय है, इन अशुद्ध परिणामों से युक्त जीव आत्मा की कृष्ण लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया वाला जीव दो, तीन अथवा चार ज्ञान का धारक हो सकता है। ज्ञान कह दो और ज्ञान कह दो, उसका अज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान भी। यद्यपि मन पर वे ज्ञान अप्रमत्त संयत जीव को ही उत्पन्न होता है, परंतु उत्पन्न होने के बाद प्रमत्त दशा में भी रहता है। इस दृष्टि से कृष्ण लेशा वाला जीव भी मन पर वे ज्ञानी हो सकता है। हाँ, ये बात बड़ा क्लियर, तो आते भी ये डेलिबरेटली क्लियर किया है। चार लिखे ने, चार ज्ञान वो हाँ कैसे बनेंगे? हाँ, वो चार ज्ञान उसको ऐसे ही होगा, चार ज्ञान का, कि उसको ये बड़ा बात क्लियर किया है कि कॉम्प्लेक्शन से ऐसा नहीं है। अब बताइए कि इसका मतलब अगर मन पर भी ज्ञान नहीं होता तो हरकेशी बल को क्या मन पर भी ज्ञान नहीं हो सकता? कृष्ण भी भगवान, अरिष्ट भी भगवान, रंग हाँ, रंग कैसा सामने, रामचंद्र जी का। मतलब ये ना, ये सारा ये तो पीछे जो किया है वो द्रव्य है, उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसकी शरीर का उसका वैसा ही हो, लेकिन भाव है वो कितना है, भाव से कितना है। ऐसा वाला तो जरूर होता है, तो फिर उनमें उनका होती है इतनी ज्यादा, तो फिर उनमें भी उनका तो नहीं थी ना ना हाँ हाँ, वो उसके वो अब की स्थिति देख रहे हो, जो ये नामकरण उनका पैदा होने के टाइम बता, वो पीछे से लेके आए हैं, उनका उसमें तो कॉम्प्लेक्शन, परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन बाद में क्या जी आने के बाद सारे व्यक्ति भी चार ज्ञान हो सकते हैं। क्लियर करा है, क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिस बात को क्लियर कर दिया गया है कि इस दृष्टि से कृष्ण लेशा वाला जीव भी मन पर विज्ञानी हो सकता है। और उसके लिए हरकेशी बल का है कि इतना रंग काला, इतना सब कुछ टेढ़ा शरीर वगैरह सब काला, लेकिन क्या हुआ, ये सारा क्लियर हो ना, केवल ज्ञान भी लिया ना, तो फिर ऐसे कैसे। नील एशिया का मतलब है नील वर्ण। देखिए दो चीजें समझिए, एक हमारी स्थिति है जो हम पीछे से द्रव्यते लेके आ रहे हैं ना, पीछे जब कर्म बांधा, क्योंकि नाम कर्म जो है वो पिछले भव में ही बनता है, नाम कर्म और गोत्र कर्म और आयुष कर्म पिछले भव में बने, उसमें की क्या स्थिति थी उस हिसाब से मैंने ये बांध भावता में अलग चल रहा हूँ। ये बात मैंने बहुत बार कही है कि द्रव्यते और भावते इतना फर्क है कि द्रव्यते किसी को द्रव्य बहुत मिलता है और भाव खराब है, और किसी के भाव इतने अच्छे हैं उसको द्रव्य नहीं मिला, द्रव्य नहीं मिलता। अब ये जो जीव होता है कि द्रव्यते और भावते दोनों से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब वो बड़े लिमिटेड लोग होते हैं, जैसे कि शाली भक्त, जिनको कि शरीर भी ऐसा मिला द्रव्यते और भावते भी वो ऐसा इतना बढ़िया भाव मिले,
तो ये कैसा होता है? अब कईयों को क्या है कि द्रव्यते तो बहुत मिलता है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन भावधारा नहीं है ठीक, धर्म से जुड़ते नहीं है, कुछ नहीं, लगे हुए हैं धड़ाधड़ पैसा कमाने में। तो भाव पुण्य है नहीं, द्रव्य पुण्य है। क्योंकि द्रव्य पुण्य क्या है कि कुछ द्रव्य दे के, लोगों को द्रव्य दे दे के द्रव्य पुण्य बांध लिया, और किस भाव से दिया वो उससे उसका भाव बनता है। हाँ, मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूँ, ये करता हूँ, ये दिया, मैं नाम लिखवा दिया, पत्थर लगवा दिया, ये कर दिया, वो सारा क्या है? वो सब जो करा है वो मिलेगा तो सही ना, तो द्रव्य पुण्य है। भावधारा कैसी रही? माना है ना। हाँ, भावधारा ऐसा, एक व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया, उसका ये था अगर मेरे पास भी होता ना, मैं भी इसकी मदद करता। बैठ, उसके भाव बड़े शुद्ध है, भाव से, मतलब उसके भावों से उसने दिया भी कुछ नहीं। अब उसको उस जन्म के अंदर उस भाव की इतनी शुद्धता है कि भाव से ना वो संतोष है, उसको पैसा भी कम है, उसको फैसिलिटीज भी कम है, पर वो उसमें आनंद में, उसको कोई टेंशन नहीं, ज्यादा मारा मारी नहीं कर। ये बिल्कुल चीज समझ नहीं आई कि भाव पुण्य है। हमारा बिना भाव पुण्य होना चाहिए। द्रव्य पुण्य जो है ना, वो तो हाथ से निकल जाना है, द्रव्य से उसमें फंस जाता है आदमी। इसीलिए कहा गया है ना, जो सुपात्र दान देकर पुण्य बंधता है ना, वो पुण्य अनुबंधी पुण्य कैसे बनेगा? उसमें उसका द्रव्यता और भाव भी होंगे। पुण्य अनुबंधी पुण्य तो तभी बंधेगा ना, उस पुण्य को खर्च के लिए फिर आगे वो पुण्य के बांध रहा है, तो उसका इसका मतलब है कि वो किस लिए, ये कहा है कि सुपात्र दान से दिया हुआ धन वो जब मिलता है तो मुक्ति में बाधक नहीं होता, मुक्ति में बाधक नहीं होता, क्योंकि वो सुपात्र दान से है, सुपात्र दान से। क्योंकि आपने चाहे तप नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर आपने जो दान दिया, उस तप करने वाले का, उसकी समाधि आपने कायम करी, तो आपकी समाधि भी कायम होगी, तो उस हिसाब से आपको लाभ बहुत मिलता है। मतलब आप देने वाले वही हो, मात्रा उतनी ही है, पात्र भी वही है, पर जो ले रहा है, वो जो ले रहा है उसके साथ आपकी रिटर्न कैसे है, आपको लाभ कितना मिल रहा है। अगर उसने उपवास किया हुआ है तो आपका लाभ और है, अगर उसके 3 व्रत हैं तो और है। वो मांस खमन वाला आ गया, दे आप वही सब रहे हो पारने के लिए, लेकिन वो मांस खमन वाले को दे रहा, तो आपका लाभ कितने गुना हो जाएगा। इसका मतलब जो उस बात जो लेने आया है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं दे रहा हूं, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं दे रहा हूं, मैं आधी थाली खीर देने के लिए, पूरी थाली में खीर कितनी आ गई, वो दे दी सारी दे दी। और उसकी रिटर्न कितने गुना मिली है, कितनी गुना मिली है रिटर्न। मतलब ये सारी ना, सारी भाव भाव के ऊपर है। नील एशिया का नील वर्ण और नामकर्म के उदय से जीव का शरीर मयूर कंठ के समान तथा नीलम के समान नीला होना द्रव्य नील एशिया है। दुर्गंध में सौंठ की तरह अनंत गुण तीक्ष्ण एवं कठोर स्पर्श वाले अशुद्ध पुद्गलों के संबंध से आत्मा में जो परिणाम होते हैं वो नील एशिया है। और वो जो अरिष्टेनी का है ना, जरूरी नहीं कि वो कृष्ण एशिया का रंग हो, क्योंकि वो उनका रंग सांवला था, सांवला था। तो वो उसमें भी ग्रेडिंग होगी ना, कृष्ण एशिया या उसमें शेड है ना, वो कहाँ कहाँ जाके होगा। हाँ, और मेरा ख्याल है कि कृष्ण वासुदेव इसका भी रंग ऐसे ही था, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा वो हल्का ही था उसके हिसाब से। संबंध में आत्मा में जो परिणाम होते हैं वो नील एशिया। इंद्रियों में विषयों की तीव्र लोलुपता होना, अब इसमें क्या क्या होगा, विषयों में लोलुपता होगी नील एशिया वाले। हे उपादेय के विवेक से रहित होना, मानी मायाचारी आलसी होना, धन धान्य में तीव्र गृद्धता होना, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होना, ये सब भाव नील एशिया के लक्षण हैं। उसमें क्रूरता है और इसमें वक्रता है। कृष्ण एशिया के अंदर उसमें क्रूरता है, क्रूरता है, कठोर है, क्रूर है कुछ करने के लिए। ये जो है ना, ये मतलब इसकी गृद्धता भी है, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति होना भी है, ये सब भाव नील एशिया के लक्षण है। इस लेशिया वाले के भाव फलित वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं काटकर फल खाने के होते, उसको जड़ से उखाड़ने का नहीं, क्रूरता वाला भाव नहीं है, लेकिन अपने को कैसे पाना है उस चीज को, उसके लिए उसका ये। फिर आती कपोत लेशिया, मंद अनुभाग वाले कृष्ण और नील वर्ण के उदय से सम्मिश्रण रूप कबूतर के वर्ण समान शरीर का वर्ण होना द्रव्य कपोत लेशिया है। कच्चे आम से तिक्त महादुर्गंध वाला कठोर स्पर्श वाले पुतलों के संबंध से जो आत्मा में परिणाम होता है वो कपोत लेशिया। जो जीव वचन से वक्र है, आचरण से वक्र है,
जरा जरा सी बातों पर रुष्ट होना, दूसरों की निंदा करना, चोर एवं मत्सरी है, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों का अपमान कर अपने को बड़ा बताना, दूसरों पर विश्वास ना करना, भले बुरे का विचार ना करना, ये सब भाव कपोत लेशा के लक्षण हैं। इस महाराज जी, लेशा के धारक के भाव फलवान वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं काटकर फल खाने की होती हैं। अब उसकी उसकी सोच वहां तक ही है। महाराज जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि ये जो आप वर्ण बता रहे हैं, तो ये हाँ। स्किन का कलर बता रहे हैं या उसको कुछ और समझ आ रही है? क्योंकि जो लेशिया का है, उसका हाँ। तो शरीर के रंग से कोई संबंध तो नहीं होना चाहिए, ऐसा लेशिया का लगता है। नहीं नहीं, ऐसा है, शरीर के रंग से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नामक्रम आपका बंधेगा लेशिया में, उसका वो सांवला रंग क्यों बंधेगा? कृष्ण लेशिया का मतलब यह है कि वो पुद्गल वही लेगा शरीर के बनाने वाले ने। अब जब माता ने तो भोजन किया है, अब उसके मान जी, लीजिए जुड़वा बेटे, ये भी हो सकता है कि एक बच्चा गोरा हो और एक काला हो, ऐसे केसेस नहीं, हैं। नहीं, वो उस रंग हाँ, वही तो अब रंग उस बच्चे की क्या लिस्ट है? बच्चे का जो है, जब उसका नामकरण बना, शरीर जी, के नामकरण की जब बंदी, तो उसमें उस समय पर उसके हिसाब से उसका कैसा कॉम्प्लेक्शन होना है, तो वो वैसे ही चलेगा ना। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है, हम जीवन भर उसी कॉम्प्लेक्शन के जो पुद्गल हम ले रहे हैं खाने के लिए, तो जी, हम ये वो अगर अगर कृष्ण लेशी व्यक्ति है और वो जो है मतलब है कि श्वेत लेशिया का जो है, शुक्ल लेशिया के वो पुद्गल उसके भोजन आने लग जाए, वो उसको ग्रहण करने लग जाए, तो उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा शरीर के अंदर? वो उसी अपनी लेशिया के अकॉर्डिंग उसमें ग्रास्प करता है। अब जैसे एक बच्चा गोरा था एक काला था, उस बच्चे का डेवलपमेंट शरीर की हुई, वही माता का खाना एक ही था। अब वो बच्चा जो डेवलप हुआ, उसने सारे उसमें उस वर्ण के ही लिए, तो चितकबरा नहीं हुआ, और उसने सारे जो है लिए उसके उसके नामकरण की उसके जो है उस पर्याप्ति अनुसार वो उसने उतने वही वही रंग वही ड्रॉ किए। उसी भावों से चले हाँ, जाएंगे। नहीं, ये लेशिया तो का ये जो साथ में कठोर स्पर्श ये सब है, तो ये तो हाँ फिर रंग के साथ जुड़ गया, ऐसा हाँ भावना। हाँ, ये उसकी द्रव्य लेशिया का है ना। जब आपने एक चीज ले ली, वो उसी जी, तरह की कर लेगा शरीर बनाने के लिए। जिसकी देखिए कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, तो वो बच्चा जो होता है उसके चेहरे पे ग्लो होता है या उसकी सॉफ्टनेस है, वो एक अलग है। और एक होता है उसके कॉम्प्लेक्शन, उसकी स्किन कितनी रफ है, कैसा है, वो सारी चीजें कई कॉम्बिनेशन है, कई कॉम्बिनेशन है कि किसकी कैसा चेहरे, और कई इतनी सॉफ्ट, इतना ग्लो होता है चेहरे के ऊपर, रूप लावण्य इतना होता है कि जैसे रिफ्लेक्टिव फेस होता है। वो कैसे आ गया? कैसे आ गया? नहीं, वो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ काले लोग होते हैं, उनका लावण्य बहुत अच्छा होता है, गोरों का नहीं होता है। तो ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये जो पार्ट है ना, कि हाँ, रंग का, वर्ण का, ये शरीर के रंग के ये साथ जो लेश। आपने पहला पेज पढ़ा था ना, उसमें जो इनकी लेशियों के साथ वर्ण गंध रस स्पर्श की टेबल पूरी बताई, जी, उसने पहले पेज पे ही बताई थी कि ये क्योंकि ये पौद्गलिक है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होंगे। एक हमारी भावधारा है, अपन जी, वो अलग है। ये बात बताया जो द्रव्य की आएंगी, जो हम कार्बन वर्गना के जो पुद्गल ले रहे हैं। अब जो जो वर्गनाएं औदारिक शरीर बनने के लिए आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? माता के भोजन के साथ। जी, अब वो वैसा ही शरीर बनाएंगे ना, वैसे वो उसके वर्ण का जो हिसाब है उसके हिसाब से ही बनेगा। जी, तो जी, कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना उसके, अब बताइए वो कैसे बंधा हो उस जीव ने, जिस टाइम उसने नामकरण बांधा होगा, तो उसके हिसाब से उस लिंक के अंदर कि इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। तो ये द्रव्यता है, ये बात हो रही है द्रव्यता की, उसका शरीर वैसा ही बनेगा। जी, आपसे डिफरेंट हो सकता है, हाँ, भाव जी। से डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, भावों से मत जोड़िए उसे। वो नहीं, द्रव्य नहीं, की बात है। भाव से नहीं जोड़ रहे, मैं तो शरीर से जोड़ रही हूँ, भाव से नहीं, नहीं। शरीर जी, में सब ठीक है। आप देखिए ना, शरीर में कितने वेरिएशन आते हैं, शरीर कितने रंगों का किस हिसाब से होता है, आप देखिए जरा। आप तो बदल सकती है ना। हाँ, शरीर से भाव तो बदल सकते हैं, मैं अभी बताया ना हरिकेशी बल हाँ का, जी, 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 सब जी, कुछ उसका शरीर का इतना था, क्योंकि उन्होंने पिछले भव में क्या किया था कि पिछले भव में एक राजा जो था,
तो शंख क्या था उसके, उसको जो है ना वो ऐसी गली में डाल दिया जो कि गर्म थी, वो इतनी गर्म थी कि अब उछलेगा। तो ये ब्राह्मण थे, ये देख रहे थे जैन साधुओं से इनको थोड़ी मन में ईर्ष्या थी, तो उनको उसमें कौन सी गली थी कि गुतबर ऐसी कुछ नाम था, ये हसनापुर की थी, हसनापुर की। तो उसमें उनको डाला और ये सोचा कि जब ये चलेंगे ना तो ये उछलेंगे तो मजा आए, और उनको उस रास्ते पर डाल दिया, जबकि वो रास्ता नहीं था जाने का। और वो सहजता से चलते चले गए, तो वो ठंडी होती जहां है। पैर रखते रहे वहां उसका रंग बदलता गया। देख के बड़ा हैरान, मतलब उसको देख कर, और दौड़ के दूसरी साइड से गए, वहां जाकर उनसे क्षमा मांगी, सब करा, और फिर संयम ले लिया। ये उनकी दिक्कत कहाँ से हुई, संयम लेने के बाद भी उनको नहाने का भाव होता था बाहर, शरीर की मतलब नहाए नहीं, मैल है, ये है, मुझे नहाना चाहिए। वो भाव के कारण ये जब भक्त इष्ट में आए, एक तो वो भाव था। मुक्ति इसलिए होगी हरिकेशी बल की कि साधु संयम ले लिया था वहां पर उन्होंने, और उसको दिक्कत करना चाहते थे साधु को, उसको गर्म सहेगा, ये करेगा, सारा शरीर ऐसा होगा, नाम कर्म गोत्र कर्म बिगड़े, चंडाल घर में पैदा हो गए, सारा चीज पलट गया। लेकिन ये भी बात है कि उस समय उन्होंने उससे क्षमा मांग ली थी, वो वो जो क्षमा मांगी थी ना वो काम कर गई। फिर दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, वो उनका अल्टीमेटली मिला तो उनको वही, लेकिन उसका जो चेंज हुआ, बेनिफिट क्या हुआ कि संयम भी आ गया और मुक्ति भी हो, मुक्ति भी हो। मतलब पूरा हिसाब किताब पूरा है, कर्मों के अनुसार जैसा हो रहा है। अगर मान लिया उन्होंने उससे क्षमा ना मांगी होती, उस जैन साधु से क्षमा ना मांगी होती, संयम ही नहीं आता। तो संयम ही नहीं आता और दुर्गति होती, क्योंकि कर तो दिया था, लेकिन उसी टाइम रियलाइज हो गया कि ये कुछ अच्छी आत्मा है जिसके कारण मैंने इसको वैसे दुखी करा, और जाकर क्षमा मांग। और ये भी हुआ कि इसके कारण मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, तो जाकर बात करके और फिर उसके बाद संयम लेंगे। राष्ट्रीय स्वरूपी दीक्षा हाँ ली। सब, हाँ सब चीज, मतलब ये जो हमारे करेक्टिव एक्शन है ना, तभी जैन धर्म के अंदर जो है ना, देखिए कहीं पर भी आप सीमा अगर लांग गई, किसी हो गई किसी कारणवश, अगर आपको उस समय उसका ज्ञान हो गया और उसी समय उसका करेक्टिव एक्शन ले लिया, तो काफी बचाव हो जाता, मतलब उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा ही होगा, चाहे वो आपको जो भुगतान है ना वो तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा करना हाँ पड़ेगा, हाँ, उतनी देर में तो नहीं बस practice थोड़ा करना या ज्यादा की पड़ेगा। बात नहीं है, अंत उसका अच्छा हो, क्योंकि उसका अंत फिर भी अच्छा होगा कि लेकर, तो सारा करने कराने के बाद उसका अंत अच्छा हो। ये जब प्राश्चित होता है ना, अब ये प्राश्चित को ये समझना, अब दोनों एग्जाम्पल फिर अब एक बार बात करते हैं कि शालीभद्र ने, संगम ग्वाला का बेट उसका धन्ना ग्वालन का संगम बेटे ने दान करा, ये टाइम फ्रेम वही होगा, और दान करने के बाद में वो आ गया कहां पर, राजगिरी में, और गोभद्र के घर पैदा हो गया। मम्मन सेठ, मम्मन सेठ ने साधु को दान दिया, वैसे ही मांस खमन वाले थे, वो लेकर वापस ले लिया, आने की बात करी, उन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन उन्होंने सारा चूर चूर करके पलट दिया, उनके उनका पारने में तो काम आया नहीं वो। अब ये दिया था और फिर देने का अफसोस किया, अब धन मिला तो ये सब। और इसका अंत क्या हुआ, सातवीं नरक। उनका अंत क्या हुआ कि ऐसा घर मिला और फिर एक भव करके मुक्त हो जाएंगे। कहाँ किस स्थिति से कहाँ पहुंचे, दिया दोनों ने, दोनों श्रेणिक राजा के समय में राजगिरी में है, दोनों ही राजगिरी में है। उसका अंत क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ, दोनों को अगर सोचे ना आप, उसका अंत क्या हुआ और उसका अंत क्या हुआ, दोनों महाराज एक जगह। बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। हाँ, जो साधु ने जो लड्डू चूर चूर करके वहीं उसको फेंक दिया, और अगर वो तो क्या ये समझा जाए कि उसको क्रोध आया या गुस्सा आया, और अगर वही वापस कर देता तो क्या सिचुएशन होती? नहीं नहीं, दोनों में क्या ये फर्क नियम है? नियम है। तो आप जो जो अच्छा। लेके आए हो उसको आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन उस अच्छा। क्योंकि इनकी भावधारा बदल गई, उसको उसके पारने में इस्तेमाल करो। अभी भी आपके पास खाना अगर ज्यादा साधु के पास आ जाए, तो वो किसी को देने की बजाय उसको पलट सकता है। ये जो हमारी फीलिंग है ना, ये ग्रस्त की फीलिंग है। साधु के उसके नियमों के अनुसार वो किसी को वापस करना, या तो जहां से लाया वहां देने जाए, और नहीं तो उसको पलटे। दान की चीज है। हाँ वो दान, दान आया ना, आगे दान भी कर सकते। आगे दान की चीज में उसका, उसको आगे दान कैसे करे। हाँ
वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाया। अब कई बार साधु के लिए भी होता है कि कोई गलत चीज आ जाती है। अब वो देखा था ना कि वो कड़वा तुम्बा दे दिया नागश्री ने। अब कड़वा तुम्बे का आया तो गुरु ने देखा कि ये तो तेरा पारना है, उसका भी मांस खमन था, ये पारने में और तेरे पारने में ये तो जहर है, इसको परख दे। गुरु ने आके इसको परख किया। तो ये परखना जो है ना, ये मतलब जो विधान बना हुआ है ना उसके हिसाब से, संयम के हिसाब से ठीक है। आपके हिसाब से यह है कि क्यों वेस्ट करना, इसको वापस कर दिया होता या खा लिया होता। हाँ, ये गृहस्थ के साधु के नियमों में नहीं है। इसमें कच्चे आम से तिक्त महादुर्गंध वाला कठोर स्पर्श वाले पुद्गलों के संबंध से जो आत्मा में परिणाम होता है वह कपोतलेशिया। जो जीव वचन से वक्र है, आचरण से वक्र है, जरा जरा सी बातों पर रुष्ट होना, दूसरों की निंदा करना, चोर एवं मत्सरी है, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों का अपमान करके अपने को बड़ा बताना, दूसरों पर विश्वास न करना, भले बुरे का विचार न करना, ये सब भाव कपोतलेशिया के लक्षण हैं। इस लेशिया के धारक के भाव फलवान वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं काटकर फल खाने के होते। तेजोलेशिया ये रक्त वर्ण नामकरण के उदय से, अब ये नामकरण का रक्त वर्ण है, रक्त वर्ण नामकरण के उदय से शरीर का लाल वर्ण होना द्रव्य तेजोलेशिया है। पके आम के रस से अनंत गुण मधुर ईष्ट सुगंध अनंत स्निग्ध कोमल मुलायम पुद्गलों के संयोग से जो आत्मा में परिणाम होता है वो तेजोलेशिया है। अब आम को देखेंगे ना, आम का पीला रंग लेकिन ऊपर ऊपर से लाल होगा। कई आम ऐसे हैं ना जो ऊपर से लाली पे हैं और नीचे, हाँ, तंदूरी में ज्यादा है, दूसरे आमों में भी कई बिल्कुल पीले हैं, या कईयों में पीला और लाल दोनों ही दोनों ही। और उसी काल के अंदर एक दूसरा पेड़ साथ वाला जामुन का है। अब जामुन की जामुन वो काली है। अब वो काली जो है जामुनी रंग, मतलब काली, उसको काली लेके चलेंगे, काली और नीला मिक्स होता है जैसे समझो। तो वो उसके वर्ण से, अब उसको कौन स्पेसिफिकेशन दिया है उसी का कि तेरा इस समय पर तुम्हें जामुन के उसके अंदर ये जाना है। अब उसके उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श उसके सारे डिफरेंट होंगे जामुन के हिसाब से, उसका रस भी डिफरेंट हो। आम का पौधा जो है आम के हिसाब से उसके अलग अलग होंगे। वो स्पेसिफिकेशन जो वर्ण किया वो कहाँ से आई, ये काली, वो उसके उसी से आई, नामकरण से आई। उस समय इसका क्या रंग होगा, जामुन का क्या रंग, कैसे रंग, हाँ, कैसा इसका टेस्ट है, वो सारा जो है ना वर्ण गंध रस स्पर्श, उस रस के टेस्ट में भी कई कॉम्बिनेशन के रस हैं। जो जामुन का रस है वो आम रसों से डिफरेंट है, आम का रस डिफरेंट है, और आम की हर क्वालिटी का रस डिफरेंट। अब वो जो वेरिएशन आ रहा है नामकरण के कारण, भाई है तो आत्मा वही ना। वो आत्मा की स्पेसिफिकेशन तो जो जामुन के पेड़ में बन रहा है, जो आम के पेड़ में बन रहा है, वो तो है तो वही, लेकिन अब वो कर्मों के अनुसार कैसे उसकी शेप उसमें चेंज हो रही है, इसमें ये रंग का हो रहा है। अब जिस वर्ण के हिसाब से होगा ना, अब लीची के कवर के अंदर नीचे सारा श्वेत श्वेत होगा, अब ये स्पेसिफिकेशन किससे होगी उसकी डेवलपमेंट, कोई बताने वाला है क्या इस पेड़ को कि भाई ये करना है, ये तुझे बताना है, माली बताएगा, कोई नहीं बताने वाला। इट्स क्वाइट नेचुरल। ये मतलब आप चाहे उसके डीएनए कोड में समझो, तो ये सारा क्या है, नामकरण का सारी इंफॉर्मेशन जो आती है, इसने इस पौधे में गया तो उसको ये चीजें बननी है। तेजोलेशिया जो है वो रक्त वर्ण नामकरण के उदय से शरीर का लाल वर्ण होना द्रव्य तेजोलेशिया। पके आम के रस से अनंत गुना मधुर ईष्ट सुगंध अनंत स्निग्ध कोमल मुलायम पुद्गलों के संयोग से जो आत्मा में परिणाम होता है वो तेजोलेशिया है। जो जीव नम्र अचपल सरल अकुतुलित जो है, विनय गुण से निपुण है, कर्तव्य अकर्तव्य और भले बुरे को जानना, मंद कषाय रखते हुए सबको समान दृष्टि से देखना, ये सब भाव तेजोलेशिया के लक्षण हैं। इस लेशिया के जो है ना, इस लेशिया के धारक के भाव फलों से लदी टहनियों के गुच्छों को तोड़ने की इच्छा रखते। अब उसमें कैसे उनकी, ये प्रैक्टिकल के अंदर है, बाहर उसका क्या, बाहर मतलब उसकी प्रवृत्ति में क्या हो रहा है, तो वो ऐसा जो है वो टहनियों को तोड़ेगा। अंदर से वो कैसा होगा, अंदर से वो होगा कि चप्पल नहीं होगा, सरल होगा, कुतूहली नहीं होगा,
पुतुली नहीं होगा, विनय गुण से तो ये सारी क्वालिटीज उसकी लेशिया। अब जब हम जीव को ऐसा देखते हैं तो मन में ये तो जब धीरे धीरे हमें होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि किस लेशिया। पदम लेशिया का हल्दी के समान पीले वर्ण के नामकरण के उदय से शरीर का वन होना द्रव्य पदम लेशिया। अनंत गुण इष्ट गंध एवं स्निग्ध पुद्रियों के संयोग से जो आत्मा में परिणाम होता है वो भाव पदम लेशिया है। भद्र परिणामी होना, प्रशांत चित्त युक्त, मितभाषी, अल्पभाषी, उत्तम धार्मिक कार्य का कर्ता, अपराधी के अपराध क्षमा करना, व्रतशील आदि का पालक होना, ये सब भाव पदम लेशिया के लक्षण है। अब ये सारा जो है ना, आप देखिए ना, आप किसी को यहाँ से एक और फैक्टर निकलता है कि आप किसी को बुरा मत समझें, नहीं, तरह के साथ ये कर्मों के कारण से इसकी लेशिया जो बनी है जो है तो ये भी मेरे जैसा ही, ये भी मेरे जैसा शुद्ध है। ये जो मुझे आज दिखाई दे रहा है इस लेशिया, हो सकता है ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। किसी को इस बारे में ये जो सारी असेसमेंट है ना, इसको देखकर किसी को रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना। और इससे अपने आप को देखना है कि क्या मेरे में ये अवगुण तो नहीं है। मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के जैसे ना वो एग्जामिनर बन जाए, हाँ, ये लेशिया वाला, ये मेरा ये लेशिया वाला, ये बात करता है, थोड़ी सी नॉलेज हो जाए लेशिया की। दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अपने आप अपने आप को, कहीं मेरे से भूल तो नहीं हो रही, मैं किस लेशिया का हूं, ये देखिए कि मैं किस लेशिया। शुक्ल लेशिया का क्या है? शंख के समान श्वेत नामकरण के उदय से शरीर का धवल वर्ण या गौर वर्ण होना द्रव्य शुक्ल लेशिया है। अति इष्ट गंध, मिश्री से अनंत गुना मधुर, अति कोमल एवं सनिक स्पर्श के पुतलों के संयोग से जो आत्मा का परिणाम है वह शुक्ल लेशिया है। ये जो आत्मा का परिणाम जो आ रहा है ना, ये शुक्ल लेशिया है। किसी से राग द्वेष नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, सब में समभाव रखना, व्रत शील संयम आदि को पालना और निदान नहीं करना, ये भाव शुक्ल लेशिया के लक्षण हैं। इस लेशिया वाले के भाव नीचे स्वयं गिरे फलों को खाने के होते हैं। केवल ज्ञान शुक्ल लेशिया के ही होता, शुक्ल लेशिया की ही होगा। मतलब केवल ज्ञान से पहले शुक्ल, क्योंकि 8वें से शुक्ल लेशिया शुरू हो जाएगी, 8वें गुण स्थान से। तो केवल ज्ञान शुक्ल लेशिया के ही होता है, अन्य किसी लेशिया में नहीं। देवों और नारकों में तो भावलेशिया एक अवस्थित और जीवन पर्यंत स्थायी नहीं होती। मतलब उसकी देवों में नारकों में तो भावलेशिया एक अवस्थित और जीवन पर्यंत होती, किंतु मनुष्यों ट्रेंचों में 6 लेशियाएं अनवस्थित होती हैं। वे कषायों की तीव्रता मंदता के अनुसार अंत और मूर्त में बदलती रहती। प्रत्येक भावलेशिया के जघन्य अंश से लेकर उत्कृष्ट अंश तक असंख्यात भेद होते हैं। अतः स्थायी लेशिया वाले जीव की वह लेशिया भी कषायी भावों के अनुसार जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अंश तक यथासंभव बदलती रहती है। जले से मरिए, लले से उपजिए। ये जो है ना, ये मतलब है कि इस नियम के अनुसार जो जीव जिस लेशिया वाले परिणामों में मरता है वैसी लेशिया वाले परिणामों में उत्पन्न होता है। ये स्थानिक सूत्र के एक एक में ही आया, ये सूत्र आए हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण लेशिया परिणामी यानी भगवती सूत्र में ही आया है कि जीव यदि नील लेशिया के योग द्रव्यों को ग्रहण करके मृत्यु पाता है तब वह जिस गति योनि में उत्पन्न होता है वहां नील लेशिया परिणामी होकर उत्पन्न होता है। क्योंकि कहा है कि जले सायम दवाइयम परियक्ता कालम के रे तले से उपगई, यानी क्या है, अर्थात जिस लेशिया के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव मृत्यु पाता है उसी लेशिया वाला होकर उत्पन्न होता है। जो कारण होता है वही संयोगवश कार्य रूप बन जाता है। जैसे कारण रूप मिट्टी साधन संयोग से घट आदि कार्य रूप बनती है, वैसे ही कृष्ण लेशिया भी कालांतर में साधन संयोगों को पाकर नील लेशिया के रूप में परिणित हो जाती है। ऐसी स्थिति में कृष्ण और नील लेशिया में सिर्फ औपचारिक भेद रह जाता है, मौलिक भेद नहीं। मतलब दोनों में डिफरेंस है कि उसने कृष्ण लेशिया का होते हुए भी नील लेशिया के वो ले लिए पुद्गल, तो जहां जाएगा वो नील लेशिया वाला ही पैदा हो। ये भी बात आती है कि बच्चा गर्भ में जाता है तो क्या जो माता की लेशिया है क्या बच्चा वैसी लेशिया का हो? बताया गया, अपने का हाँ बताया गया, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। वो अपनी लेशिया से है, वो अपनी लेशिया, माता की लेशिया जो है अपनी हो सकती है और बच्चा जो है वो अलग लेशिया वाला है। शायद इसमें आएगा आगे जाकर।
प्रज्ञापना में एक लेशिया का लेशियांतर को प्राप्त करके तद्रूप यावत तत्स्पर्श रूप परिणित होने का कारण पर भगवान महावीर ने बताया कि जिस प्रकार छाछ का संयोग मिलने पर दूध अपने मधुर आदि गुणों को छोड़कर छाछ के वर्ण गंध रस और स्पर्श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा जैसे स्वच्छ वस्त्र रंग के संयोग से उस रंग गंध रस और स्पर्श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही कृष्ण लेशिया भी नील लेशिया का संयोग पाकर तद्रूप या तत्स्पर्श के रूप में परिणित हो जाता है। ये परिणमन त्रियंचों और मनुष्यों की अपेक्षा से ही है। ये इतना ये बदलाव हो सकता है, परिणित हो जाता है। जैसे कृष्ण लेशिया का नील लेशिया में परिणित होने को कहा है, वैसी नील लेशिया का कपोत लेशिया में, कपोत लेशिया का तेजो लेशिया में, तेजो लेशिया का पद्म लेशिया तथा पद्म लेशिया का शुक्ल लेशिया को पाकर उसके रूप वर्ण गंध रस और स्पर्श रूप में परिणित हो जाता है। ये सारा पौद्गलिक परिणमन है, पौद्गलिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हे गौतम, जैसे कोई विडूर मणि काले सूत्र में या नीले सूत्र में या लाल सूत्र में या पीले सूत्र में अथवा श्वेत सूत्र से पिरोने पर वह उसी रूप में यावत उसी वर्ण गंध रस और स्पर्श रूप में पुनः पुनः परिणित हो जाती है। इस प्रकार हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण लेशिया नील लेशिया यावत शुक्ल लेशिया को प्राप्त होकर उन्हीं के रूप में यावत उन्हीं के वर्ण आदि रूप में पुनः पुनः परिणित हो जाते हैं। ऐसा परिणाम देवों व नारकों के संबंध में निषेधित किया गया है, क्योंकि एक लेशिया दूसरी में परिणमित नहीं होती, उनकी परिणमित नहीं होती कि एक लेशिया दूसरी में, उनकी तो जो लेशिया है वही रहे। सूत्र आगे दिया, प्रारंभ की 3 लेशियाएं मृत महिष आदि के कलेवरों से भी अनंत गुनी दुर्गंध वाली, मरे भैंसे के हिसाब से जो है कलेवरों से भी अनंत गुनी दुर्गंध वाली है। अंत की 3 लेशियाएं पीसे पीसे जाते हुए सुगंधित वास एवं सुगंधित पुष्पों से भी अनंत गुनी उत्कृष्ट सुगंध वाली होती है। भाई फूलों का या जैसे चंदन को उसको पीसा जाए तो पीसे होते वैसी सुगंध वाली होती है। प्रारंभ की 3 लेशियां अप्रशस्त वर्ण गंध रस और स्पर्श वाली होने से अविशुद्ध, और अंत की 3 लेशियाएं प्रशस्त वर्ण गंध रस और स्पर्श वाली होने से विशुद्ध होती हैं। तो 3 जो है वो प्रशस्त लेशियाएं, वो वर्ण गंध रस स्पर्श। आदि की 3 लेशियाएं अप्रशस्त होती हैं, क्योंकि वह अप्रशस्त द्रव्य रूप होने के कारण अप्रशस्त अध्यवसायी की, तथा अंत की 3 लेशियां प्रशस्त होती हैं, क्योंकि वह प्रशस्त द्रव्य रूप से होने से प्रशस्त अध्यवसाय की निमित्त होती है, उसके अध्यवसाय की निमित्त होती है। यानी अब भाव को कर रहे हैं ना, जैसी वो है उसके प्रशस्त अध्यवसाय होंगे, और ये प्रशस्त हो गई तो इसके अध्यवसाय भी वैसे ही। अध्यवसाय वर्ड जो है ये भाव के अंदर है, भावों में भी अति सूक्ष्म भाव, इसको हम अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय जैसे एक इंद्रिय जीव के अंदर, एक इंद्रिय जीव में जो उसको फील होता है वो उसके अध्यवसाय है। अच्छा, उसको क्योंकि मन तो उसके है नहीं, इंद्रियां भी पूरी नहीं है, एक स्पर्श इंद्रिय, उसके बावजूद भी अंदर जो ज्ञान के हिसाब से होता है तो उसमें जो भाव उठता है वो उसके अध्यवसाय। प्रथम की 3 लेशियाएं संक्लिष्ट होती हैं, क्योंकि वह संक्लेश में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के योग्य अध्यवसाय को उत्पन्न करती हैं, तथा अंतिम 3 लेशियाएं असंक्लिष्ट हैं, क्योंकि वह धर्म ध्यान के योग्य अध्यवसाय को उत्पन्न करती हैं। तो इनका आउटपुट भी उसी हिसाब से हो कि अंदर की भावधारा कैसी रहेगी, हमारी प्रशस्त, उससे हमारे अंदर के विचार कैसे रहेंगे, उसी हिसाब से ये हो जाएगा। आर्त और रौद्र ध्यान और ये धर्म ध्यान, और बाद में जाके शुक्र ध्यान। प्रारंभ की 3 लेशाएं शीत और रुक्ष स्पर्श वाली हैं, उनके शीत और रुक्ष स्पर्श चित्त में अस्वस्थता उत्पन्न करने के निमित्त है, जबकि अंत की 3 लेशियां उष्ण और स्निग्ध स्पर्श वाली हैं, उनके उष्ण और स्निग्ध स्पर्श चित्त में संतोष उत्पन्न करने के निमित्त होती है। ये पौद्गलिक होती, मतलब ये भी वर्णन आता है चक्रवर्ती की जो स्त्री रतन होता है, यानी श्री देवी, श्री देवी का जो शरीर है, जो है उसका गर्मियों में शरीर ठंडा होता है और सर्दियों में शरीर गर्म होता है। तो ये देखिए परिणमन कैसे होता है, मौसम के अनुसार से उसके शरीर के अंदर परिणमन वैसा होता है, तो बताया गया। प्रारंभ की 3 लेशाएं संक्लिष्ट अध्यवसाय के कारण होने से दुर्गति में ले जाने वाली, और अंतिम 3 सुगतियों में ले जाने।
आगम में जम्बू वृक्ष के फल जामुन खाने के लिए उद्यत 6 पुरुषों की विभिन्न मनोवृत्तियों के अनुसार कृष्ण आदि लेशियों का उदाहरण दिया गया, जिससे ज्ञात होता है कि कषाय जनित तीव्र मंद आदि भावों की प्रवृत्ति का नाम भावलेश्य है, और वर्ण नाम कर्म उदय की जनित शरीर के कृष्ण नील आदि वर्णों का नाम द्रव्यलेश्य। इन लेशियाओं का स्वरूप उदाहरण से ऐसे समझा गया है कि पहला पुरुष ने क्या पता पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ देना चाहिए, भावलेशिया कौन सी, कृष्ण लेशिया वाली। दूसरा पुरुष जो है वो स्कंद भाग काट देना चाहिए, वो नीलेशिया वाला। तीसरा ये जो है बड़ी बड़ी शाखाएं, ये कपोत लेशिया का। चौथा ये तेजोलेशिया, पदम लेशिया। और छठा जो है वो सहज रूप से नीचे गिरे जामुन को खाने को पर्याप्त है, ये शुक्ल लेशिया वाला। तो ये सारा जो है ना शॉर्ट में ये सारा इसको देखें कि ये इनकी लेशियां डिफाइन कर। अब ये भाव लेशिया इनकी ये है, पर इनको शरीर के रंग भी वैसे ही दिखाए गए जब बताया गया ना द्रव्य लेशिया में। जो ये कृष्ण लेशिया वाला है इसको काला कृष्ण द्रव्य रूप अथवा कृष्ण द्रव्य जनित लेशिया कृष्ण लेशिया कहलाती है। कृष्ण द्रव्य रूप और कृष्ण द्रव्य जनित लेशिया कृष्ण लेशिया कहलाती है। इसी प्रकार नील लेशिया आदि को भी समझ लेना चाहिए। बड़ा इसमें क्लियर है, कृष्ण द्रव्य रूप अथवा कृष्ण द्रव्य जनित लेशिया कृष्ण लेशिया कहलाती है। भाव की भी बात कर दी है, उसको भी ये थोड़ी कहेंगे भाव को भी, वो कृष्ण द्रव्य से जनित होने के कारण वो भाव जो है ना वो कृष्ण लेशी भाव है। वो आत्मिक भाव है ना, उसमें वर्ण तो नहीं है, लेकिन उसको हम कहेंगे क्या, कृष्ण लेशी। और ये कृष्ण द्रव्य रूप से जो आया, ये जैसे जैसे शरीर जो बनता है उसके नामकरण के अकॉर्डिंग वो द्रव्य वही लेगा, उसी हिसाब से रंग बनेगा। तो 24 दंडकों में लेशियन संबंधी परिकल्पना क्या है कि नैरिकों में 3 लेशियाएं होती, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया। जो है 3 लेशिया जो है ये नैरिकों में, और वैसे अधोलोक में 4 है, क्योंकि उनके कारण देवों के कारण जो है भवनपति उसको। तो त्रियंच यौनिक जीवों में 6 लेशियाएं होती, कृष्ण लेशिया से लेकर शुक्ल लेशिया। एक केंद्रीय जीवों में 4 लेशिया होती, कृष्ण से तेजो लेशिया। एक केंद्रीय जीवों में बृहस्पति काय, उसमें बाकी में नहीं चलेगा, आगे आगे आगे। पृथ्वी काय, जीव अपकाय और बृहस्पति काय में 4 लेशिया, और तेजस का इसमें तेजस काय और वायु काय में 3 लेशिया होती है, कृष्ण से कपोत लेशिया। देवेंद्री 3, हाँ जी क्यों नहीं हो सकती, 6 लेशिया, 6 लेशिया। देवेंद्री 3 इंद्रिय और चतुरेंद्रीय जीवों में जब वो और जो सम्यक दर्शी हो गए वो, उसके बाद में उन्होंने 5वां व्रत भी ले लिया, अब उसकी तो लेशिया होगी ना। द्वेंद्रीय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रीय जीवों में भी 3 लेशिया होती है। ये सारे विकलेंद्रीय जो हो गए ये भी 3 लेशिया वाले होते हैं। पचेंद्रीय त्रियंच योनिक जीवों में 6 लेशिया होती हैं, कृष्ण से शुक्ल। समूर्छिम पचेंद्रीय त्रियंच योनिक जीवों में प्रारंभ की 3 लेशिया होती हैं। जो समूर्छिम है पचेंद्रीय त्रियंच योनिक में, ये कृष्ण से कपोत लेशिया। गर्भज पचेंद्रीय त्रियंच योनिक जीवों में 6 लेशिया होती हैं। गर्भज त्रियंच योनिक स्त्रियों में 6 लेशिया होती है। मनुष्यों में भी 6 लेशिया होती है। समूर्छी मनुष्यों में 3 लेशिया होती है, कृष्ण से कपोत तक। गर्भज मनुष्यों में 6 लेशिया होती है, कृष्ण से शुक्ल। गर्भज मनुष्य स्त्री में 6 लेशिया होती है। देवों में 6 लेशिया होती है, देवियों में 4 लेशिया होती है, कृष्ण से तेजो लेशिया। देवी तेजो लेशिया से ऊपर नहीं जाती। अगर चंड क्वेश्चन था तो अब समझो शुक्ल लेशिया वाला होगा ना, बाद में देख लो, आपके देख लो में गया ना। हाँ, तो शुक्ल लेशिया में गया। देवियों में 4 लेशिया होती है, कृष्ण से तेजो लेशिया। क्योंकि तेजो लेशिया पहले दूसरे स्वधर्म और निशान के बाद देवियां तो होती नहीं, तो पहले दूसरे वैमानिक देवों में वहां पर तेजो लेशिया है, तो तेजो लेशिया। जितनी ज्योतिष देवों की देवियां, ये तो ज्योतिषों में तो होती तेजो लेशिया की। अच्छा, इसके बाद में जो है भवनपासी देवों में 4 लेशिया होती हैं। चारों में क्या है कि कृष्ण से कपोत और तेजो लेशिया भी आ जाएगी भवनपासी देव। भवनपासी देवियों में भी 4 लेशिया ही होती हैं। वान व्यंतर देवों में 4 लेशिया, वान व्यंतर देवियों में 4 लेशिया होती है। ज्योतिष देवों और देवियों में 1 लेशिया होती है मात्र, ये तो तेजो लेशिया, मात्र तेजो लेशिया। वैमानिक देवों में 3 लेशियाएं होती हैं, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। वैमानिक देवों में 1 लेशिया, वैमानिक देवियों में 1 लेशिया, मात्र तेजो लेशिया, तेजो लेशिया। संगणी गाथा ग्रंथार्थ भवनवासियों और व्यंतर देवों में कृष्ण, नील, कपोत और तेजो लेशिया होती है। ज्योतिष को स्वधर्म और ईशान देवों में केवल तेजो लेशिया होती है।
सनत कुमार महेंद्र और ब्रह्मलोक में पद्मलेशिया, और इसके आगे के कल्पों में शुक्ललेशिया। छठे छठे उसके से भी शुरू हो जाएगा, वैमानिक देवों से ये जो है, तो वहां से लांतक से जो है, तो यहाँ पर आएगा ब्रह्मलोक तक जो है पद्मलेशिया। पादर पृथ्वी काय, अपकाय और प्रत्येक वनस्पति काय में प्रारंभ की 4 लेशियाएं होती हैं। पादर पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय। वनस्पति काय कौन सी? प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति काय में प्रारंभ की 4 लेशियाएं होती हैं। गर्भ, त्रियंच और मनुष्यों में 6 लेशियां होती हैं। शेष जीवों में प्रथम की 3 लेशियाएं। सारा पूरा हमने डिटेलिंग हो गई इसकी, ये हमारी लेशियाएं ऐसी। तो लेशिया और अलेशिया जीवों का अल्प बहुत, सबसे थोड़े जीव शुक्ल लेशिया वाले क्यों है? लांतक आदि देव और पर्याप्त गर्भज कतिपय त्रियंच और मनुष्य, ये सारे जो है ना, ये सबसे थोड़े जीव शुक्ल एशिया वाले। एक तो क्या है, जीव वहां ही पहले तो बहुत कम हो जाती है, छठे छठे से उससे छठे देवलोक से, और ये लांतक देव आदि, और इसके बाद उनकी अपेक्षा पद्म लेशिया वाले संख्यात गुणे, शुक्ल लेशियाओं से वो संख्यात गुणे। क्यों? इसमें सनत कुमार भी आ गए, महेंद्र भी आ गए, ब्रह्मलोक के सब देव हो गए, और पर्याप्त गर्भज त्रियंच और मनुष्य हो गए। तो सारे मिलाकर अगर पद्म लेशिया देखें तो शुक्ल लेशिया से वो ज्यादा है, पद्म लेशिया वाले। तेजो लेशिया वाले उससे संख्यात गुणे हैं। क्यों? इसमें त्रियंच पिचेंद्री भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ गए, भवनपति भी आ गए, व्यंतर भी आ गए, ज्योतिष भी आ गए, स्वधर्म और ईशान देव के आ गए, सारी देवियां वगैरह सब तेजो लेशिया के कारण वो ज्यादा हो। तो उनसे अलेशिय अनंत गुणे हैं। अब यहाँ से तेजो लेशिया से, क्योंकि सिद्ध अनंत है, सिद्धों के कारण हो गए। फिर उससे कपोत लेशिया वाले अनंत गुण है, सिद्धों से भी कपोत लेशिया वाले अनंत गुण है। वनस्पति कायकों में कपोत लेशिया का सद्भाव। अब सिद्धों से सबसे ज्यादा तो वनस्पति काय है, अब उसमें कपोत लेशिया वाले हैं, वनस्पति काय में कपोत लेशिया का सद्भाव है। नील लेशिया वाले विशेष अधिक है, क्लिष्टर अद्वसाय वाले प्रभूत होते हैं, नील लेशिया उससे ज्यादा है, कृष्ण लेशिया और विशेष अधिक है, उससे भी विशेष अधिक है, और इनसे भी सलेशीय विशेष, सलेश नहीं जिसमें लेशिया है। तो ये सारों में शुरू करते मतलब सबके स्टेप बाय स्टेप पता चल गया कि सबसे कम जीव जो है शुक्ललेशी है, फिर पद्मलेशी है, फिर तेजोलेशी है। तेजोलेशी के बाद में अलेशी आ गए, क्योंकि सिद्ध आ गए, अलेशी आ गए। अब अलेशी के बाद में फिर कपोतलेशी आके हो गया वनस्पति के कारण, फिर नीलेशी हो गया, कृष्णलेशी उससे अधिक हो गए, और फिर साथ में सबसे ज्यादा कौन सा है जो लेशिया सहित है, सलेशी। अकर्म भूमि मनुष्यों एवं स्त्रियों में 4 लेशियाएं होती हैं, पद्म व शुक्ल लेशिया नहीं होती। अकर्म भूमि के जो मनुष्य ना एवं स्त्रियों में, जुगलियों में, जुगलियों में मनुष्यों एवं स्त्रियों में 4 लेशियाएं होती हैं, पद्म शुक्ल लेशिया नहीं होती, जुगलियों में नहीं। धातकी खंड और पुष्कार द्वीपों के भी अकर्म भूमियों में 4 ही लेशिया होती है। मतलब यहाँ पर भी जम्बू द्वीप में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी भोग भूमि के जितने हैं, जितने भी जुगलिए हैं, उनके अंदर पद्म और शुक्ल लेशिया नहीं होती। संक्लेश यानी कि तीव्र कषाय से अशुभ भाव, और विशुद्धि यानी मंद कषाय अर्थात शुभ भाव। संक्लेश से विशुद्धि तक कषायों के अनेक प्रकार बताए जाते हैं, उनसे युक्त लेशिया के 6 नाम दिए गए हैं, कृष्ण यावत शुक्ल लेशिया। इन सबके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, लोक प्रमाण असंख्यात भेद है। जितने पहले से छठे गुण स्थान तक 6 लेशिया पाई जाती, गुण स्थानों के हिसाब से ये पाई जाती है। 7वें गुण स्थान में 3 लेशिया, तेजो और पद्म शुक्ल लेशिया, और 8वें से 13वें गुण स्थान तक 1 लेशिया शुक्ल लेशिया होती है, और 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेशिया कही गई है, और 14वां गुण स्थान लेशिया रही। 14वें गुण स्थान में क्योंकि योग खत्म, योग खत्म तो लेशिया खत्म। गौतम कृष्ण लेशिया 3 प्रकार के परिणाम वाली परिणित होती है, जघन्य मध्यम। अब इन लेशियों में भी एक तो लेशियों में बहुत वेरिएशन है रंगों की, फिर उसमें भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट 3 कैटेगरी। तो ये 9 प्रकार के हो गया, यानी कि ये क्या होगा, 9 प्रकार के योग है। 3 ये ना 3 परिणाम होते हैं कृष्ण लेशिया, और 9 प्रकार के 27 प्रकार के 81 प्रकार के 243 प्रकार के, मतलब ये उसका और भाग होते रहे, आगे आगे 3 भाग होते रहे, मतलब जिसके साथ परिणाम से परिणाम। कृष्ण लेशिया के परिणामों का कथन शुक्ल लेशिया तक इसी तरह का है। जैसे 3 है तो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट हो गए, 3 हो गए। 9 का मतलब है इन तीनों में से प्रत्येक के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के भेद करने से ये 3 के 9 हो गए।
और फिर उसके बाद 27 हो गए। इन 9 के पुनः 3 भेद करने से 27 भेद हो गए। फिर उसके इनके इनके 3 भेद करने से ये 81 हो गए, फिर 243 हो गए। ऐसे ही परिणमन शुक्ल एशिया तक समझ लेना चाहिए। प्रत्येक लेशिया के 3 भेद करने पर 6 लेशियों के प्रथम 18 अंश होते हैं। इनके अतिरिक्त आयुष बंध के योग्य 8 मध्यम अंश कहे गए। जैसे जघन्य और उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन जब आयुष बनता है तो जिस भी लेशिया में होगा वो मध्यम होंगे। हाँ, 8। तो वो कौन से अतिरिक्त आयुष बंध के योग 8 मध्यम अंश कहे गए हैं। इस प्रकार लेशिया के 26 अंक बताए। लेशिया के जो मतलब 3-3 6 लेशिया हैं, सबके 3-3 18, और एक जो मध्य का जो है, जो 8 वाला है उसको है, उसके 8 हुए। उसके 8 जोड़कर उसके 26 अंश बताए हैं। लेशिया का जो मध्यम अंश है वह अपकर्ष काल में संभव होते हैं। गामी भव के संबंधी आयु का बंध इसी अपकर्ष काल में ही होते हैं। ऐसा सहज निसर्ग नियम है, प्राकृतिक नियम है। आयु बंध इन 8 अंशों के समय ही होता है। कृष्ण मतलब उस समय उसकी लेशिया आयुष बंद होने से पहले लेशिया स्थिर होगी वहां। वो कुछ हाँ, उसकी मध्यम और कौन सी लेशिया में उसका बंध रहा है, उसके कर्मों के अनुसार उसकी कौन सी भावी कौन सा बंद होना है, ये लेशिया भी उस समय ही उसकी अगले भव की डिसाइड हो जाएगी आयुष बंद के साथ। तो कृष्ण लेशिया नील लेशिया के सन्निधान से उत्कृष्ट को प्राप्त होती है। टाइम हो गया मेरे तक, यही करके हम लोग समाप्त करते हैं। मतलब अपने को ये सारी इस थ्योरी में सारा क्या समझना है कि मेरी भावधारा जो है ना, भाव, वो भाव शुद्ध रहे। देखिए, मैं अगर भाव शुद्ध नहीं करता, भावधारा शुद्ध नहीं होती, तो मेरे कर्म जो है ना वो कैसे बंधेंगे, उनका वर्णन कैसा हो जाएगा, लेशिया कैसी होगी, और बाद में मुझे उतनी तकलीफ तकलीफ होगी। जितना मैं कूल माइंडेड रहूंगा, जितना मैं सजग सहज और सरल हूँ, तो उसके कारण मेरी जो ये सारा है, जो जो वर्गना आ रही है, एक तो उनकी क्वांटिटी कम हो, काम कर्म जो आएंगे वो हल्के आए। क्यों? मेरे योग बड़े हल्के, थोड़े काम सहजता से सरलता से करेंगे, तो तेजी नहीं कुछ नहीं, वो आएंगे। फिर उनका वर्ण जो होना चाहिए वो लेशियों के हिसाब से वो भी हो सके प्रशस्त होना चाहिए, अप्रशस्तता नहीं होनी चाहिए। ये जो हम गुस्से में अंदर प्रचंड होकर ये जो बोलते हैं ना, उसके कारण वो लेशियां खराब, कई तेजी कर जाते हैं, दूसरे को फर्क पड़ता है। मतलब वो तेजी दिखाने से फायदा क्या है? फायदा नहीं है। आप कई बार कमेंट करते हैं, इतना तेजी से कमेंट करते हैं दूसरे को, मैं 4 सुना दूं। अब 4 तो सुना दोगे, लेकिन जो जितने कर्म वर्गनाएं आएंगी ना, वो सारी अप्रशस्त आ जाएंगी, ये आपको दुखी करेंगी बाद में दुखी करेंगी। इसका मतलब है कि जो पिछले कर्मों से हम आगे वाले और खराब कर रहे हैं। इसका बहुत वो जो आ रहा है ना, उसको सहज, वो तेरा ही किया हुआ है, और कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये ऐसा करता है, ये मेरा ख्याल नहीं रखता है, इसने ऐसा कर दिया। तो ये जो सारी भावधारा है, यही बिगाड़ रही है सब कुछ, यही बिगाड़ रही है। कोई किसी का बुरा जब कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम क्यों ऐसा समझ रहे? नमो हरिहंताय उत्थानं नमो नमो उत्थाय नमो साधु चतारिमंगलं हरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केल्विपनत्वमंगलं चतारि गुरुहरिहंताय सिद्धारिमंगलं साहुमंगलं केल्विपनत्वमंगलं चतारि शरणं प्रज्ञामि हरिशंकरे शरणं प्रज्ञामि सिद्धे शरणं प्रज्ञामि साहु शरणं प्रज्ञामि केवली व्रतं धम्मं शरणं प्रज्ञामि हरिहंता गीता शरणं विद्या गीता शरणं साधु केवली प्रज्ञा ढंका शरणं चार शरणं सुख मंगल प्रचारी मथे बंदा महाराज जी। मथे बनना गुरुदेव। मथे बंदा